आर्यन कार से उतरा और अपनी आंखें हवेली पर टिकाई। उसके साथ उसकी बहन नीति और माता पिता भी थे। पुरानी लकड़ी के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, मानो कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। क्या यह हमारा नया घर होगा? नीति ने दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखते हुए कहा। ये तस्वीरें कितनी पुरानी लग रही हैं। क्या यह दादा दादी का घर था? आर्यन ने सिर हिलाया और एक कोने में पड़ी किताबों की अलमारी की ओर इशारा किया। शायद हमें इनके बारे में कुछ पता चल सके। आर्यन की नींद खुल गई। उसने ध्यान से सुना और फिर नीति को जगाया। तुमने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। नीति ने डरते हुए कहा। यहाँ कोई और भी है क्या? दोनों ने धीरे धीरे छत की ओर देखा, जहां से आवाजें आ रही थीं। आर्यन और नीति ने साहस बटोरकर छत की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर टेढ़ी होकर गिर गई थी। यह तस्वीर, ये तो हमारे पक्के परदादा की है। नीति ने चौंक कर कहा। क्या ये सब उनका कोई संदेश है? आर्यन के पिता ने डायरी का एक पन्ना पलटा और कहा, यहाँ लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने इस घर में कई रहस्यों को छुपा रखा था। शायद यही कारण है कि हमें ये फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। नीति ने उत्सुकता से पूछा। तो क्या हमें यह रहस्य सुलझाना होगा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह घर अब हमारा है और इसके सारे रहस्य भी। नीति ने उसका हाथ थामा और कहा, हम इसे एक नया जीवन देंगे। परिवार ने एक साथ नई शुरुआत का संकल्प लिया।